तो आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाई 30 टू 60 ईयर ओल्ड्स नीड एजुकेशन। क्यों 30 से 60 साल के लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कौन से टाइप की हमें एजुकेशन देनी है और क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की, इस बारे में बात करेंगे। आपने आप मानते हो, चलो मान लो 10 से 30 साल के लोगों के लिए, 10 से 29 साल के लोगों के लिए आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना लिए। आप उनको मार्केटिंग सिखा रहे हो, उनको डेवलपमेंट सिखा रहे हो, आप उनको सब सिखा रहे हो। पर 30 टू 60 ईयर ओल्ड के लिए आप कुछ नहीं छोड़ रहे हो, कुछ भी आप उनको दे ही नहीं रहे हो। आप उनको किसी जोन में रख ही नहीं रहे हो। आप उनके लिए कोई ग्रुप नहीं बना रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे हो, आप उनको क्यूरियोसिटी में जीने नहीं दे रहे हो, आप उनको एज ए स्टूडेंट नहीं जीने दे रहे हो। एज ए स्टूडेंट ही आप उनको जीने नहीं दे रहे हो। एज ए स्टूडेंट आप अपने ही लोगों को जीने नहीं दे रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट? अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हो क्या रहा है, गलती कहाँ आ रही है कि वो एज ए स्टूडेंट, मान लो कोई भी एज स्टूडेंट क्यूरियोसिटी रखना चाहता है, जीना चाहता है, या फिर कोई समझ रखना चाहता है, और आप उनको वो समझ दे नहीं रहे हो, तो आप उसको उनको कहाँ पे किस जोन में रखोगे? क्योंकि पॉइंट ये आता है कि अगर क्यूरियोसिटी नहीं है इंसान के पास, तो इंसान का माइंडसेट फिक्स रहता है, और इंसान का जब माइंडसेट फिक्स्ड है तो फिर वो इवॉल्व नहीं कर पाता। और आप वही कर रहे हो, आप उनको कंप्लीटली एक ग्रुप से बाहर रखते हो, आप उनको एक इंस्टीट्यूशन में डालते हो, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में, वो है मैरिज। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन आप उसमें उनको डालते हो, बस मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में, कि भाई शादी वगैरह, दैट्स इट। उसी इंस्टीट्यूशन में डाल के रखते हो आप, मैरिज वाले इंस्टीट्यूशन में, और आप कहीं नहीं डालते उनको। आप कोशिश करते हो, सारी इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी मैरिज से ही आएगी, शादी में सीख के ही आएगी, बाकी उसको सीखने का कोई और तरीका है ही नहीं, कुछ और वो ज्वाइन कर ही नहीं सकता। आपको लगता ही नहीं कुछ और जानने की जरूरत है उसको। प्रॉब्लम क्या आती है? अगर मैरिज नहीं सिखा पा रही है तो कौन सिखा रहा है फिर? मुझे नहीं लगता कि पीपल अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर मैरिज। और इवन मैरिज हैज सम रेगुलेटरी बॉडी व्हिच डिफाइंस कि लोगों को इमोशनली कैसे आगे बढ़ना चाहिए। शादी हो जा रही, बढ़ जा रहे हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन है, इसलिए बात कर रहा हूँ, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, बस उसी हिसाब से आप डिसाइड करते हो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। बाकी कोई आप डिसाइडिंग फैक्टर रखते ही नहीं हो उनके लिए। तो फिर क्या आपका फैक्ट क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उनको लेके? आप कैसे उनको आगे बढ़ने में हेल्प करोगे? उनको भी कॉपी पेन की जरूरत है, उनको भी चीजें समझने की जरूरत है। उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि सबको एज ए स्टूडेंट रहने की जरूरत है। और उस बारे में बात करूंगा, बट ये बेसिक चीज़ है, सबको एज ए स्टूडेंट रहने की बहुत ज़रूरत है।